वर्ष 2024 में हरियाली तीज का पर्व 7 अगस्त दिन बुधवार को मनाया जा रहा है, यानी कि आज। इस व्रत के धार्मिक महत्व के अनुसार इस दिन सुहागिन महिलाएं स्वयं सज-धज कर, हाथों में मेहंदी लगाकर और 16 श्रृंगार करके बड़े ही उत्साहपूर्वक इस पर्व को मनाती हैं और माता पार्वती जी को श्रृंगार सामग्री अर्पित करती हैं। इस त्योहार पर उपवास रखकर शिव पार्वती जी की पूजा की जाती है। अतः सुहागिनें अपने पति की रक्षा, लंबी आयु और अच्छी सेहत के लिए व्रत रखती हैं तथा इसकी कथा पढ़ती है। धार्मिक मान्यता अनुसार भारत भर में विशेष तौर पर मनाया जाने वाला हरियाली तीज पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक मतानुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इस कड़ी तपस्या से ही देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। हरियाली तीज की कथा 2024। हरियाली तीज की कथा अनुसार माता पार्वती को अपने पिछले 107 जन्मों की कोई भी बात याद नहीं थी। इसलिए भगवान शिव देवी पार्वती को याद दिलाते हैं कि उनका दिल जीतने के लिए देवी पार्वती ने कितनी बार पुनर्जन्म लिया। भगवान शिव उन्हें उनके संघर्ष, दृढ़ संकल्प और दृढ़ता की कहानियां सुनाते हैं। 107 जन्मों के बाद माता पार्वती ने अपना 108वां जन्म हिमालय की पुत्री के रूप में लिया। इस जन्म में भी माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी और अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते खाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगी थीं। उन्होंने अपनी तपस्या के दौरान कठोर मौसम, ओले और तूफान का सामना किया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी तपस्या जारी रखी। अपनी पुत्री को इतना कष्ट सहते देख उनके पिता व्याकुल हो गए। कुछ समय बाद देवर्षि नारद भगवान विष्णु के प्रतिनिधि के रूप में विवाह का प्रस्ताव लेकर देवी पार्वती के पिता के घर में आए। जब माता पार्वती के पिता को पता चला कि भगवान विष्णु उनकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं, तो वह खुशी से झूम उठे। लेकिन इस खबर से पार्वती माता दुखी हो गईं। तब वह अपनी एक सहेली की मदद से घने जंगल में जाकर छिप गईं। माता पार्वती के पिता हिमालय ने उन्हें ढूंढने के लिए अपने सैनिकों को कोने कोने में भेजा, लेकिन उनके सारे प्रयास विफल हो गए। उधर माता पार्वती ने अपनी तपस्या जारी रखी। इस बीच भगवान शिव पार्वती जी के सामने प्रकट हुए और उन्होंने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन साथ ही भगवान शिव ने ये भी कहा कि वे भगवान विष्णु से विवाह न करने के निर्णय के बारे में अपने पिता को बताएं। अंततः अपनी पुत्री की इच्छा से पर्वतराज हिमालय ने उनका विवाह महादेव से करा दिया। शिव इस कथा में बताते हैं कि बाद में विधि विधान के साथ उनका पार्वती के साथ विवाह हुआ। शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। अतः इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्रियों को मैं मनोवांछित फल देता हूँ और उनके सुहाग को आयु, सेहत और सुख सौभाग्य का आशीष प्रदान करता हूँ। अतः इस दिन व्रत रखने से जीवन में खुशियाँ बनी रहती हैं और हरियाली तीज के दिन उपवास रखकर पूजन के पश्चात यह व्रत कथा सुननी अथवा पढ़नी चाहिए।